Since we have learned so many things about how we should go about trading, what is technical analysis, how we should use indicators, what are the patterns in the market, and all those things. But when we are deciding about trading, we need to understand that we are going to trade instruments for trading. Okay, and the most popular trading instruments in India are futures and options. So first we will discuss what are futures, how it is used, and why it is used. So first we will understand that. Before starting futures contract, let's understand what is future contract. Now, futures by word in it means something जो आगे आने वाले टाइम में होने वाला है. ओके, सो से फॉर एग्जाम्पल आपको आपके घर में शादी है. ओके, एंड आपको ये लगता है कि आपके घर में शादी है तो आपको 100 ग्राम्स गोल्ड का रिक्वायरमेंट होगा 6 मंथ्स डाउन द लाइन, बिकॉज घर में शादी है, से नवंबर में शादी है तो आपको रिक्वायरमेंट होगा. तो आप जाते हो गोल्ड के ज्वेलर के पास, सो बोलते हो कि देखो गोल्ड का रेट तो अनसर्टेन है, इट में इंक्रीज इट में कम डाउन तो होता नहीं है लेकिन इंक्रीज हो सकता है. तो यू फियर कि उस समय गोल्ड का दाम बढ़ जाएगा. तो आप गए उसके बाद आपने बोला देखो 100 ग्राम गोल्ड का प्राइस में से आप अभी ले लो, ज्वेलरी हम लोग इन द ड्यू कोर्स इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम ले लेंगे. सो यहां पे आप एक फॉरवर्ड डेट के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं जहां पे आप 100 ग्राम गोल्ड बाई करोगे उस पर्टिकुलर ज्वेलर से. ओके, नाउ ये जो आप एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो फॉर ए फ्यूचर डेट, ये आपके और उस ज्वेलर के बीच में एक ट्रांजेक्शन है. ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन क्या है, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन है जो रेगुलरली आप भी देखते हो कि होता होगा. सो इन हिस्टोरिकल डेज इसी का एक कंसेप्ट चलता था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि एक फ्यूचर डेट के लिए आपने किसी के संग नेगोशिएट कर लिया कि मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके संग ये चीज के लिए होगा. जैसे मैंने एक गोल्ड का एग्जांपल दिया तो क्या हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया कि 6 मंथ्स के बाद मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए बट मैं आज आपसे परचेज कर ले रहा हूँ. व्हाट इट इज बेसिकली एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इन फ्यूचर दिस इज हैपनिंग. ओके, सो दैट इज हाउ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू पिक्चर. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आया. नाउ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिंस इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी, ऐसा हो सकता है ना कि आपने जिस ज्वेलर से नेगोशिएट किया वो 3 मंथ्स डाउन द लाइन बोलेगा कि यार आपने जब गोल्ड किया था तब तो 1 लाख का ही था, अब 1,10,000 पर 10 ग्राम्स हो गया है तो आई विल नॉट अलाउ यू टू बाय एट द सेम रेट ऑफ 1 लाख रुपीज बिकॉज मेरा 10,000 रुपीज लॉस हो जाएगा. तो वहां पे पार्टी डिफॉल्ट कर गया बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू सेल यू एट द रेट एट विच यू हैव बुक्ड द गोल्ड. सो ये चूंकि दो पार्टी के बीच का एग्रीमेंट था तो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट बहुत हो रहे थे. देन सर्टेनिटी नहीं थी, प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, तो नीड आया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का. एंड जैसे जैसे नीड बढ़ते गया, डिमांड बढ़ते गई, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इवॉल्व होने लग गए. एंड आज हम इस सिचुएशन पे हैं जहां फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज में भी ट्रेड होते हैं. यानी कि अगर आपको नवंबर में गोल्ड चाहिए, आप आज उसके रेट को ब्लॉक कर सकते हो थ्रू ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक आज नहीं खरीदना है बट से 1 मंथ डाउन द लाइन वो परचेज करना है, आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो आप 15-20% पैसे पे करके उस पर्टिकुलर स्टॉक का एक फ्यूचर ले सकते हो. एंड 1 मंथ के बाद आपको पैसे अरेंज करने हैं एंड आप चाहो तो उसकी डिलीवरी ले सकते हो और एल्स आप नहीं भी ले सकते हो. उसके पहले आपको अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होगा, which we will learn in the due course of the next few chapters. So that is how forward contracts came into existence, and from there, just to standardize the forward contracts, futures contracts came into the picture. Why were futures contract introduced? Because people needed standardization, people needed certainty, people needed somebody who will ensure that the counterparty is not defaulting. कि काउंटर पार्टी डिफॉल्ट ना कर जाए, 3 महीने बाद मेरे को ये ना कह दे कि भाई मेरे पास तो नहीं है. सो ये सिचुएशन आने के लिए वो लोगों ने क्या किया, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किया. नाउ अगर आपका व्यू से फॉर एग्जांपल
हम यहाँ पे दो टर्म यूज करते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से कोई कॉन्ट्रैक्ट आप जो लेना चाहते हो, जैसे आपको गोल्ड ही खरीदना है, आपको प्राइस बढ़ सकता है, तो आप फ्यूचर को लॉन्ग कर देते हो, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर लेते हो, इट बिकम्स लॉन्ग फ्यूचर। एंड लॉन्ग फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ से प्राइस बढ़ा तो आपको बेनिफिट वो देके जाएगा। सिमिलरली वी हैव शॉर्ट फ्यूचर। से फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि गोल्ड बढ़ रहा है तो स्टॉक मार्केट गिर सकता है, तो मैंने क्या किया, निफ्टी के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया। निफ्टी के फ्यूचर को मैंने जब शॉर्ट कर दिया यानी कि सेल कर दिया, तो वो हो गया शॉर्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। सो बाई हम अगर कर रहे हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को, इट बिकम्स लॉन्ग फ्यूचर्स। सेल अगर कर रहे हैं तो इट बिकम्स शॉर्ट फ्यूचर। बेस्ट पार्ट अबाउट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो भी आप उसको सेल कर सकते हैं, बिकॉज इसका ऑब्लिगेशन जो है वो आपका आज नहीं है, इन द नेक्स्ट डेट आएगा। और जनरली क्या होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो एक्सपायरी डेट जिस दिन आएगा उस दिन आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का डिलीवरी का ऑब्लिगेशन आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। देन यू ऑल्सो हैव कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट, लाइक से अगर गोल्ड की बात करें तो उसमें फिजिकल डिलीवरी होगी, बट निफ्टी में क्या फिजिकल डिलीवरी होगी? तो निफ्टी जब भी आप फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो या फ्यूचर बाई कर रहे हो, वो एंड में जाके कैश में सेटल होगा। कैश सेटलमेंट इन द सेंस यानी कि वॉट एवर इज द प्रॉफिट और लॉस, इट विल बी एडजस्टेड बिटवीन द टू पार्टिसिपेंट्स। जिसने खरीदा होगा या जिसने बेचा होगा उसके बीच में वो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सचेंज होगा, ना कि फिजिकल ट्रांसफर ऑफ निफ्टी 50 हो। वेयर इज गोल्ड के केस में फिजिकल ट्रांसफर होगा। सो गोइंग लॉन्ग गोइंग शॉर्ट विल ऑल्सो मीन कि आप खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो, ठीक है। फ्यू कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी कैश सेटल्ड, फ्यू कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी सेटल्ड इन एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी ऑफ द स्टॉक। Now, what is the major difference between forward contracts and future contract? First difference, forward contracts are OTC, यानी कि दो जन बैठ के negotiate किए over the counter. Futures contracts are exchange traded. Forward contract में customization possible है, for futures contract में standardization होता है, यानी कि ये particular standardization होगा, यानी कि 1 kg गोल्ड है तो 1 kg गोल्ड होगा, ये नहीं कि मेरे को 950 ग्राम्स चाहिए, ऐसा नहीं होगा। 1 kg गोल्ड में ही आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। Whereas फॉरवर्ड में आई कैन नेगोशिएट विथ यू कि मेरे को से 90 ग्राम्स ही चाहिए, तो आई कैन नेगोशिएट। ओवर हियर यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन 100 ग्राम्स का होगा मोस्ट लाइकली। तो ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट रिस्क ज़्यादा होता है आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कम होता है। काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा होता है आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, फ्यूचर्स में यू मे नॉट इवन नो योर काउंटर पार्टी ऑल्सो, बिकॉज दैट इज एन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड एट एन एक्सचेंज लेवल, ठीक है, क्योंकि ये ओटीसी नहीं है, ये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो रहा है। थर्ड, फॉरवर्ड्स में कस्टमाइजेशन ऑफ द डिलीवरी डेट इज पॉसिबल, फ्यूचर्स में एक्सपायरी डिफाइंड होती है, किसी दिन एक्सपायर होगा। फॉरवर्ड में इट रिजल्ट्स इन डिलीवरी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी और गुड्स, फ्यूचर्स में इट इज आइदर डिलीवरी और कैश सेटल्ड। So this is an underlying difference between forward and futures contract. Now futures contracts के components क्या होते हैं? पहला चीज एक्सपायरी डेट, मीन्स किस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा, ठीक है, ये हो गया एक्सपायरी डेट। सेकेंड हो गया उसका लॉट साइज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का मल्टीप्लायर क्या है। जैसे मैंने बोला ना कि 1 kg गोल्ड, तो 1 kg इज द लॉट साइज। निफ्टी 50 75, यानी कि 75 इज द लॉट साइज, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्पोनेंट्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब हम इसको इन डेप्थ समझेंगे कि इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.